आज का हमारा टॉपिक समानुपात है, जो आपके पीजी टेट के साथ ही साथ आपके शिक्षक भर्ती के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हम सभी चीज़ों को एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको किसी भी तरीके से कहीं पर भी समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समानुपात मतलब जो संबंध ए का बी से है, ठीक वही संबंध सी का डी से होगा, वही आपका समानुपात कहलाता है। आप समानुपात को इस एग्जाम्पल से और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से 2 का संबंध आपका 4 से है, ठीक वही संबंध हमें 8 का संख्या से करना है। तो 2 का संबंध 4 से किस प्रकार से है, अगर मैं 2 का गुना 2 से करूँगा तो मुझे 4 प्राप्त होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर मैं 8 का गुना 2 से करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 16 प्राप्त होगा। तो इन संख्याओं को यहाँ पर लिखिए, 2:4 समानुपात हो जाएगा 8 अनुपात आपका 16। अगर 2 से मैं संख्या को, इस वाले संख्या को भाग करूंगा, 2 से एक बार में जाएगा, 2 से 2 बार में जाएगा, समानुपात। अब इस संख्या को मैं 8 से भाग करूंगा, 8 एक कम 8, 8 दूना 16, यानी कि यहाँ पर भी 1:2 आ रहा है और यहाँ पर भी आपका 1:2 आ रहा है, यानी कि दोनों ओर आपका संख्या इक्वल होना चाहिए, वही आपका समानुपात कहलाता है। समानुपात से आपके 2 केस बनते हैं, यानी कि 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हमें 3 संख्या दिया होता है तो चौथा संख्या क्या होगा ये पूछा जाएगा। जब आपको 2 संख्या दिया रहेगा तो आपको तीसरी संख्या क्या होगी ये पूछा जाता है। तो अब एक एक करके हम टाइप वाइज यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको 3 संख्या दिया गया हो और आपको चौथी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाए, तो आप जो है इस पैटर्न को याद रखिएगा। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ए जो है आपका प्रथम अनुपात कहलाता है, बी जो है आपका द्वितीय अनुपात कहलाता है, सी आपका थर्ड अनुपात कहलाता है और डी जो है आपका चतुर्थ अनुपात कहलाता है। अब मैं आपको सभी को यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख दिया हूँ, ताकि आप यहाँ ही समझ जाए कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ निकालते हैं। फिर आपका आगे हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर 3 संख्या दिया गया हो और आपको प्रथम संख्या निकालने के लिए बोला जाए, तो आप किस प्रकार से निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। प्रथम बोला है ना, तो प्रथम के स्थान पर आप यहाँ पर 1 मान लेंगे और बाकी जो संख्या है उसको एज इट इज लिख दीजिएगा। आपका 4 है, 5 है और आपका 6 है। तो 1 के नीचे में आप 4 को लिख लीजिए, बराबर 5 के नीचे में आप 6 को लिख लेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 गुना 6 हो जाएगा, बराबर 5 गुना आपका 4 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर 100 को जैसा का वैसा छोड़ दीजिए, 6 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, 5 चौके आपका 20 हो जाएगा। यहाँ 6 गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा। आपका प्रथम अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 20/6 हो जाएगा। चलिए, अब द्वितीय अनुपात हम निकालते हैं। द्वितीय अनुपात निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप सेकंड के स्थान पर उनको 1 मान लेंगे। अब जो संख्या है उसको खाली स्थान पर बारी बारी से रख देंगे। पहले नंबर पर 4 है तो 4 को रख लेंगे, फिर आपका खाली स्थान क्या है 5 है तो 5 को, फिर 6 है तो आपको 6 को यहाँ पर रख देना है। फिर आप इनको लिखिए, 4/1 बराबर हो जाएगा 5/6। इस प्रकार से ये हो गया। फिर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 5x बराबर 6 चौके आपका 24। तो x का मान कितना हो जाएगा जी, 24/5 इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए, आप थर्ड प्रोपोर्शन का मान निकालते हैं। तीसरा बोला है तो तीसरे स्थान पर आपको यहाँ पर 100 को लिख देना है, लिख दीजिए। बाकी खाली स्थान पे संख्या को क्रम से लिखेंगे। 4 पहले तो 4 लिखेंगे, उसके बाद 5, फिर लास्ट में आप 6 को लिख दीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए, 4/5 बराबर 100/6 हो गया। 6 चौके आपका 24 हो जाएगा, बराबर 5x ये हो जाएगा। तो 100 बराबर आपका मान हो जाएगा 24/5। चलिए, अब चौथा प्रोपोर्शन निकालते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे, चौथा बोला है तो फोर्थ स्थान पर आपको यहाँ पर 100 रख देना है। बाकी सभी संख्या को जैसा का वैसा लिखना है। 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर आप 6 को लिख देंगे। सॉल्व कीजिए, तो ये आपका 4/5 हो जाएगा, बराबर 6/100 ऐसा हो जाएगा। 4x यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x हो जाएगा, 6×5 = 30 हो जाएगा। 100 बराबर 30 बटे आपका 4
ये संख्या और कट सकती, काट दीजिए। 2 से 15 बार में कटेगा और 4 जो है आपका 2 बार में कटेगा। तो इस प्रकार से हम x का मान निकाल लेंगे। तो आपने देखा हमने किस प्रकार से यहाँ पर फर्स्ट प्रोपोर्शन का मान निकाला, द्वितीय का मान निकाला, तृतीय का मान निकाला और आपका चतुर्थ का मान निकाला। सिर्फ आपको किस पैटर्न को याद रखना है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। चलिए अब इनके हम क्वेश्चन को एक एक करके करते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ आ जाए। चलिए अब हम सबसे पहले निकालेंगे आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन। 3 संख्या आपको दिया गया है, आपको 15, 12 और 30 का आपका प्रथम अनुपात निकालना है, क्या होगा। तो आपको पैटर्न क्या याद रखना है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। ठीक है जी। तो प्रथम निकालना है तो उसके स्थान पर आपको क्या नहीं करना है, 1 से करना है, बाकी आपको इस प्रकार से गैप करके खाली स्थान करके छोड़ देना है। अब संख्या को जैसा का वैसा आप यहाँ पर लिख देंगे। लिखिए, पहला 15 है तो 15 लिखेंगे, फिर आपका 12 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब इसको बटे के रूप में लिखेंगे, 1/15 बराबर 12 आपका 30, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे कि आपका ये 15 है और आपका ये 30 है, अगर मैं 15 का 2 गुना कर दूंगा तो मुझे 30 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से ऐसा कौन सा संख्या है जिसका मैं 2 गुना करूंगा तो मुझे यहाँ पर 12 प्राप्त होगा। तो आप बोलिएगा, अगर मैं 6 का 2 गुना कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर 12 प्राप्त हो जाएगा। ये तो आपका हो गया शॉर्टकट। अब इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर बिल्कुल भी ना रहे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 30 गुना 1 बराबर 12 गुना आपका 15, तो ये 30x हो जाएगा बराबर 15 12 में कितना होता है आपका 180 होता है। तो 1 बराबर 180 बटे आपका 30 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 6 तिया 18, यानी कि यहाँ पर x का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी आपका x का मान 6 आया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 3 संख्याएं 12, 60 और 65 का द्वितीय अनुपात यानी कि सेकंड प्रोपोर्शन क्या होगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। सेकंड बोला है तो सेकंड के स्थान पर आपको 100 को लिखना है, बाकी सभी जगह पर आपको इस प्रकार से ब्लैंक करके छोड़ना है। फिर आपको संख्या को रख दीजिए, 12 है तो सबसे पहले 12 को लिखेंगे, फिर आपका 60 हो जाएगा, फिर आपका 65 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, 12 बटे आपका 100 हो जाएगा बराबर 60 बटे आपका यहाँ पर 65 हो जाएगा। हमने यहाँ पर सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चन में, सेम वही तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए आपका 12 है, अगर 12 का मैं 5 गुना करूँगा तो 12 पंचे आपका 60 होता है। ठीक उसी प्रकार से ऐसा कौन सा संख्या है जिसका मैं 5 गुना करूँगा तो आपका यहाँ पर 65 आ जाए। तो यहाँ पर उस संख्या को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और आपका गुना में 5 है तो मैं क्या करूँगा, 65 में 5 से भाग कर दूंगा। भाग कर दीजिए, 5 एक कम 5, 1 बचा यानी कि 15 बन गया, 5 तिया 15। अगर मैं 5 में 13 का गुना करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 65 प्राप्त होगा। तो वो संख्या आपका क्या है, 13 है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 3 संख्याएं 2, 3, 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा, आपको ज्ञात करना है। थर्ड बोला गया है तो आपको तीसरे स्थान को 1 समान लेना है, बाकी को आपको इस प्रकार से डॉट डॉट करके छोड़ देना है। अब संख्या को हमें क्रम से लिखना है, पहले 2 है तो आप 2 को लिखेंगे, फिर आपका 3 है तो 3 को, 15 को लिख देंगे। चलिए सॉल्व कीजिए, 2/3 बराबर 1 बटे आपका 15। 3 का मैं अगर 5 गुना करूँगा तो 5 तिया 15 होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं 2 का 5 गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका 10, यानी कि 1 के स्थान पे कितना आ जाएगा जी, आपका 10 आ जाएगा। इन संख्याएं 12, 14 और 24 का आपको चतुर्थ अनुपात क्या होगा ज्ञात करना है। चतुर्थ यानी कि फोर्थ बोला है तो चौथे स्थान पर आपको 1 इस प्रकार से लिख देना है, बाकी इस प्रकार से आपको डॉट डॉट करके छोड़ना है। ठीक है, चलिए अब मान को हम एक एक करके रखते हैं। पहले 12 है तो 12 लिखेंगे, फिर आपका 14, फिर आपका 24। चलिए सॉल्व कीजिए, 12 बटे आपका 14 हो जाएगा बराबर 24 बटे आपका 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
आपका 12 का 2 गुना करने पर 24 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से हम 14 का अगर 2 गुना करेंगे तो 14 दूना कितना होता है, 28 होता है। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा जी, आपका 28 इस प्रकार से आ जाएगा। जब दो संख्या दिया गया हो और आपको कहा जाए कि तीसरी संख्या ज्ञात करें, तो किस प्रकार से आप किस पैटर्न को फॉलो करेंगे ज्ञात करने के लिए, उसको आप ध्यान से समझिएगा। तो आप जो है हमेशा ए बी और बी सी को ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी को फॉलो नहीं करना है। ये किसके केस में होगा, जब आपको 3 संख्या दिया गया तब इसको फॉलो करेंगे। जब आपको 2 संख्या दिया रहेगा तो आप ए अनुपात बी, ए बी समानुपात बी सी, इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, जिनमें से जो ए है वो आपका प्रथम अनुपात कहलाता है, जो आपका बी है वो मध्य अनुपात कहलाता है, और जो आपका सी है वो तृतीय अनुपात कहलाता है। जब आपको 2 संख्या दिया गया हो 2 और 6 और आपको यहाँ पर प्रथम अनुपात निकालने के लिए बोला जा रहा हो, तो आप किस प्रकार से निकालेंगे उसको आप अच्छे से समझिएगा। प्रथम बोला है तो ए तो आपका प्रथम है, तो ए के स्थान पर आपको यहाँ पर 100 को इस प्रकार से लिख देना है। अब ए के बाद क्या आता है आपका बी, तो बी हम किसको मानेंगे, आपका 2 को मानेंगे। बी के बाद सी आता है, यानी कि 6 को क्या मानेंगे, आपका सी मानेंगे। अब देखिए बी का मान को जहाँ जहाँ पर बी लिख रहा है ना, वहाँ पर आपको 2 को रखना है। तो यहाँ पर आपका 2 यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और सी के स्थान पर किसको लिख देंगे। चलिए सॉल्व कीजिए। 1/2 बराबर 2/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 बराबर 2 दूना 4, तो 1 का मान आ जाएगा 4/6 और भाग जाएगा 2 से 2 बार में और 2 से 3 बार में, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रथम अनुपात निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, तो जिसको बोला जाता है उसको हम x मानते हैं। मध्य अनुपात आपका कौन है, b है, तो यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर भी x आ जाएगा। तो आपका उस स्थिति में a का मान क्या हो जाएगा, 2, और b का मान हो जाएगा आपका मतलब c का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लिख लीजिए मान को 2 और आपका 6, सॉल्व कीजिए। 2/x बराबर हो जाएगा 1 आपका 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। x का x के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 2 का 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना आपका 12 हो जाएगा। तो x बराबर रूट में आ जाएगा, x बराबर 2 गुना आपका 2 गुना 3, इस प्रकार से हम इस 12 को तोड़ सकते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12। यहाँ पर देखिए 2 का यहाँ पर पेयर बन रहा है, तो 2 को हम यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे, लेकिन 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो आपका x का मान जो है 2√3 इस प्रकार से आ जाएगा। संख्या 2 और 6 है और आपको यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन कौन है, आपका c है, तो c के स्थान पर आपको 100 को लिख देना है, और आपका जो 2 है वो a हो जाएगा, और आपका जो 6 है वो क्या हो जाएगा, आपका b हो जाएगा। a की जगह पर आपको 2 को रखना है, और जहाँ जहाँ b दिख रहा है b की जगह पर आपको 6 और यहाँ पर भी 6 को रख देना है। तो 2/6 बराबर 6 आपका 100 इस प्रकार से हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x बराबर 6 छक्का 36, तो x बराबर 36 का आधा कितना होता है आपका 18, तो x का मान कितना हो जाएगा आपका जी, यहाँ पर 18 हो जाएगा। जब आपको मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोला जाए तो आप जो एक छोटा सा फार्मूला का यूज करके बहुत ही आसानी से मीन प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे आप उसको समझिएगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा छोटा सा फार्मूला है। आपका मध्य अनुपात मतलब हमें किसका मान निकालना रहता है, हमेशा b का मान निकालना रहता है। तो a अनुपात b समानुपात b अनुपात c है, इसको मैं आपका कैसे लिख सकता हूँ, a/b बराबर b/c लिख सकता हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, b का गुना b से करेंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर a का गुना c से करेंगे तो a इंटू c हो जाएगा। अब मैं b से आपका स्क्वायर घटाऊँगा तो आपका a और c जो है अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे। तो आप जो है MP यानी कि मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए इस छोटे सा फार्मूला का यूज करेंगे, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से मध्य अनुपात निकाल सकते हैं। चलिए अब हम इनके एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पर 25 और 36 का मध्य अनुपात क्या होगा निकालना है। तो आपको MP निकालना है। MP मीन प्रोपोर्शन बराबर फॉर्मूला होता है A इंटू C को
ए की जगह पर 25 को लिख देना है और आपको सी की जगह पर 36 को रख देना है। तो आपका 25 है, 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, वो 6 का स्क्वायर होता है, जिस कारण से ये दोनों संख्या जो है रूट से बाहर आ जाएंगे। अब 5 में मैं 6 का गुना करूँगा तो 5 6 का 30 आ जाएगा, यानी कि आपके मीन प्रपोर्शन का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 3 और 27 का मध्यानुपात यानी कि MP का मान क्या होगा ज्ञात करना है। लिख लीजिए MP संख्या कौन कौन सी है जी, आपका 3 और आपका 27 है। डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब जो देखिए 27 है, 27 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। इस प्रकार से मैं 27 को 3 बार 3 गुना के रूप में लिख सकता हूँ। अब आप देखिए जो आपका 3 है, यहाँ पर जिसका जोड़ा बढ़ रहा है यानी कि पेयर बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 3 का पेयर बढ़ रहा है। पेयर बढ़ रहा है तो 3 भी आपका रूट से बाहर आ जाएगा, 1 3, और ये वाला भी 3 जो है रूट से बाहर आ जाएगा। 3 में 3 का गुना करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा, यानी कि आपका मध्यानुपात का मान क्या हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि मीन प्रपोर्शन का मान मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे एग्जाम में थर्ड प्रपोर्शन पूछा जाए, 18 और 6 का तृतीयानुपाती क्या होगा, आपको ये पूछा जाए तो आप किस प्रकार से निकालेंगे समझिएगा। तो आप जो है किसको बेस मानेंगे, A अनुपात B AB समानुपात B अनुपात C को मानेंगे। बोला है तो थर्ड कौन होता है, आपका C होता है, तो C के स्थान पर आप 1 मान लेंगे। उसके बाद आप इस प्रकार से डैश डैश करके छोड़ देंगे। ये 18 है, 18 आपका A हो जाएगा, और जो आपका 6 है वो आपका B हो जाएगा। A के स्थान पर आप 18 को रख देंगे और आप B के स्थान पर 6 को रख देंगे। यहाँ पर B है तो यहाँ पर भी 6 आएगा, यहाँ पर B है तो यहाँ पर भी 6 आएगा। तो इसको लिख दीजिए 18/6 बराबर 6 आपका 100, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर 6 का मैं 3 गुना कर दूंगा तब तो 18 होगा। ठीक उसी प्रकार से ऐसे कौन सा संख्या है जिनका मैं 3 गुना करूंगा तो मुझे 6 प्राप्त हो जाएगा। तो 2 का मैं 3 गुना करूंगा तो आपका आंसर 6 आ जाएगा। तो 100 का मान कितना होगा, आपका 2 हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा मुझे। आपका 12, 24, 27 के चतुर्थ अनुपाती और A और 36 के तृतीयानुपाती के बराबर है, तो आपको A का मान क्या होगा यहाँ पर ये ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। चतुर्थ अनुपाती आपका बेस कौन होगा, A अनुपात B समानुपात C अनुपात आपका D। चतुर्थ अनुपात यानी कि फोर्थ को पूछा गया है तो यहाँ पर मैं 1 से लिख लूँगा, बाकी संख्या को जैसा का वैसा लिख लूँगा। यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 के बाद 24 समानुपात आपका 27। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। 12/24 बराबर 27 आपका ये 100 ये हो जाएगा। 12 से एक बार में कटा, 12 से 2 बार में कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बराबर 27 दूना आपका यहाँ पर 54 हो जाएगी बराबर है। जब आपको दो संख्या दिया रहेंगे तो आपको किसको बेस मानना है, A अनुपात B AB और आपको B अनुपात C को बेस मानना है। आपका तृतीय अनुपात बोला जा रहा है। तीसरा संख्या कौन है, आपका थर्ड प्रोपोर्शन आपका C है, तो यहाँ पर आप 100 को लिख लेंगे। जो आपका A है उसको आप A मान लेंगे और आपका जो 36 है उसे आप B मान लेंगे। चलिए इस मान को यहाँ पर पुट करते हैं। A की जगह पर आप कैपिटल A रख लेंगे, अनुपात हो जाएगा। B की जगह पर यहाँ पर भी 36 रख लेंगे और आपको यहाँ पर भी 36 रख लेना। चलिए सॉल्व कीजिए। A/36 बराबर 36/100। आपको यहाँ पर A का मान याद करना है तो 36 को उधर पक्षांतर कर देता हूँ। A बराबर 36 गुना 36 बटे में आपका 100। यहाँ पर 100 है तो 100 का मान कितना दिया है, 54 दिया है, तो 100 की स्थान पर मैं कितना रख देता हूँ, 54 रख देता हूँ। चलिए रख दीजिए A बराबर 36 गुना 36, 100 की जगह पर 54 को रख दीजिए। भाग कीजिए, 18 से ये 2 बार में जाएगा, 18 से ये 3 बार में जाएगा। 3 से 36 जो है आपका 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 का गुना 2 से करूँगा तब 12, A का मान कितना आ जाएगा, 12 दूना 24। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।